मैं श्यामलाल रतन फार्मर कॉरपोरेटर और मेरे साथ ये मन्नत जिंदराल हैं जो डेफ एंड डम स्कूल है शहीदी चौक में, वहाँ पर ये बच्ची पढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि ये अपनी लैंग्वेज में से क्या बताया, मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। ये अपनी लैंग्वेज में बता रही है कि सारे लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पैसे नहीं मिल रहे, पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनको बहुत पीड़ा है इस बात की, इन गरीबों की, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, विडो लेडीज हैं और जो ओल्ड एज हैं, ये सभी के लिए गुहार लगा रही है कि इन लोगों को पेंशनें मिलने चाहिए, इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये वही इसका जो भी इशारों में बता रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, वो आकर इन लोगों का दुख दर्द सुने, इनकी पेंशनें बहाल करें। ये वही बता रही थी, अपने इशारों में बता रही थी। इनके ये बोलने के इनके यही सिग्नल होते हैं, अपने सिग्नल के जरिए जो बता रहे हैं कि आज ये सारे लोग विडो लेडीज हैं, ओल्ड एज हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, लिहाजा इनकी पेंशनें बहाल होनी चाहिए। बहु फोड़ के उन लोगों की तरफ से है जिन लोगों की वो ओल्ड एज, विडो लेडीज, डिसेबल्ड, उन लोगों की तरफ से की जा रही है, जिन लोगों की जो ऑर्डर नंबर 156 9 सितंबर 2022 को ऑर्डर 156 निकाला गया था, उसके अगेंस्ट जो इनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, पेंशनों की बहाली को लेकर ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके विजिट के पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता चलना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी को जब पता चलना चाहिए कि जम्मू के विडोज, जम्मू के डिसेबल्ड, जम्मू के ओल्ड एज, उन लोगों की पेंशनें बंद पड़ी हैं। बाकी स्टेटों के अंदर पेंशनें बढ़ाई गई हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, दिल्ली की, उनकी बात करें, वहां पर पेंशनें बढ़ाई गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। आज तक इसका कारण तो पता नहीं क्या चल सकता है। इनको कहा दोबारा अप्लाई करो, सभी दोबारा अप्लाई करो। जब अप्लाई किया वो कहते हैं भाई इनकी वो PHS राशन कार्ड होना चाहिए। PHS राशन कार्ड के लिए दर बढ़ के जो लोग, हमारी विडोज, ओल्ड एज, दर बढ़ के इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बनाए, बाकी फाइलें पूरी की, एफिडेविट बनाए, एज सर्टिफिकेट डॉक्टर के पास वो भी जाके बनाए। लेकिन जब PHS राशन कार्ड बनाने के लिए CAPD डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो बनाते नहीं है। वो कहते हैं कि जिसका एक भी बच्चा 20-22 साल 25 साल का है, उसका PHS राशन कार्ड नहीं बनेगा, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो विडो लेडीज है। लेकिन श्याम सर, कुछ दिन पहले CAPD डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कैंप्स लगाए गए थे। हाँ, तो बहुत से कैंप्स लगाए गए। मुझे बताइए क्या फायदा उन कैंपों का? ये सभी लोग कैंपों में गए थे, 8 बार वहां पर सब आपके, मुझे बताओ कैंपों के सारे, लेकिन PHS राशन कार्ड किसने बनाना है? गुमराह क्यों किया गया इन लोगों को? पहले ही बता देते मैं PHS राशन कार्ड फलां बंदे का, अगर किसी का एक भी बेटा नहीं, क्या जरूरत थी इनको भड़कने की? डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाने की क्या जरूरत थी? लिहाजा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मेरी अपील रहेगी, तमाम जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर हैं, सभी ने मिलकर एक रेजोल्यूशन डाला था कि इन लोगों की पेंशनें बहाल होनी चाहिए। ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको भी हमारे मेमोरेंडम ये है। कमिश्नर सेक्रेटरी को हमारा, चीफ सेक्रेटरी को हमारा मेमोरेंडम गया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर सुनाई नहीं हो पाई है। ये खून के आंसू रो रहे हैं ये लोग, ये खून के आंसू रो रहे हैं ये लोग। जब तक इनकी पेंशनें बहाल नहीं होगी, ये चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में इलेक्शन का भी दौर है। अगर इन लोगों के साथ बेइंसाफी होगी तो इंसाफ ये भी नहीं करने वाले हैं, फिर ये भी देख लेंगे, फिर जो इनके हक में जाएगा बात उसी की तरफ जाएगी। अगर इन लोगों की पेंशनें बहाल नहीं होती हैं तो ये फिर भूल जाइए, ये भी उन लोगों के जो वोट डालने की जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, नहीं होगा।
पहले इनका काम होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमारी अपील रहेगी, इन गरीबों के पहले आंसू पहुंचिए। जब तक इनके गरीबों के आंसू नहीं पहुंचेगा, उनको भी किसी किस्म का फायदा होने वाला नहीं है। ये बहु फूड है। आपको पता, गरीब बस्तियां जहां पर कोई इनकम का सोर्स नहीं है, नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के कारण वो नशे की ओर जा रहे हैं वो। तो इसलिए इनके पास, इन माताओं के पास जो अभी बर्तन साफ करने जाते हैं और 1,000 मिलता वो भी छीन लिया। क्यों इतनी बड़ी बेट साफ इनके साथ कर रहे हैं? आने वाले एलजी साहब से बहुत बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं, जिनका पीएचएच नहीं है उनकी पेंशन नहीं। अरे पीएचएच किसने बनाना है? पीएचएच डिपार्टमेंट बना नहीं रहा है। या तो उनके इंस्ट्रक्शन चाहिए। इसका जो एकमात्र इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि पीएचएच की जो कंडीशन है वो वाले होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। तब जाकर बाकी जितनी भी हैं, बाकी जितनी भी कंडीशन है ये सभी इन्होंने पूरी कर दी है। लेकिन पीएचएच राशन कार्ड वो बढ़ाते नहीं है, क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे ये? लिहाजा 200 फाइल अप्लाई किया था, उसमें से 5-7 बने भी पीएचएच, बाकी वालों को बने नहीं है। दोबारा मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल एलजी साहब से भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, नरेंद्र भाई मोदी से अपील रहेगी कि अपनी विजिट के दौरान सबसे पहले इन लोगों को पेंशनों का तोहफा दीजिए, इनकी पेंशन बहाल कीजिए, इन गरीबों के आंसू पहुंचिए, वरना बददुआएं लगेगी, इन गरीबों की बददुआएं लगेगी, बेजवानों की बददुआएं लगेगी। लिहाजा सबसे पहले जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विजिट से पहले इन लोगों की पेंशनें बहाल होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ जी। आप क्या पीड़ा हमारी भाई पेंशन जो हमारी मिलनी चाहिए। 15-20 साल हो गया, जो 60 साल का हो जाता उसको काम ही कोई मिलता, तो हमें 1,000 रुपया मिलता था, वो भी हमारा छीन लिया है। तो हम क्या करेंगे? घर में बैठे दवाई भी खाना होता है, कहीं आना जाना नहीं होता, बीमार हो जाता बंदा। तो हमारी यही पीड़ा है मोदी के साथ के आगे, ये जो पेंशन है हमारी मिलनी चाहिए, ये सबको मिलनी चाहिए। तो वो इसकी पेंशन ना मिलने की वजह से आपको दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कतें आती है, कहीं बीमार हो जाता है इंसान, कहीं किसी के पास भी पैसा नहीं होता, अपने पास होएगा पैसा, जल्दी से दवाई नहीं देंगे, खा लेंगे। यही दिक्कतें हैं उनके, जो की यही दिक्कतें होती है ना। तो जो हैंडीकैप है वो भी हमारा एक पोता हैंडीकैप है, वो कैसे कमाएंगे? वो उनको कैसे बात करेंगे? उनको भी तो करना पड़ता ना, उनको खाना देना, सब कुछ देना, उनकी साफ सफाई के लिए सब कुछ चाहिए होता है। पैसा होगा तो करेंगे, तो कैसे करेंगे आप? यही चाहते हैं कि अगर आपको पेंशन मिले तो वो पेंशन थोड़ी बढ़ाई जाए आपकी पेंशन। ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी है इसकी, अगर बढ़ाएगा। जो मिलती है वो भी हमसे छीन रही है, तो बढ़ाने की क्या उम्मीद है? हमको बढ़ानी चाहिए ना, बढ़ानी चाहिए। जो रुपये ही कौन दे रहे हैं, जो अभी जो मिलने बहुत दे रहे हैं, रुपये ही कौन दे रहा हमको? बहुत